18 नवंबर 2024। उस दिन आपसे एक भयानक सच को छिपाया गया। दिल्ली में कुछ मॉनिटरिंग स्टेशंस पर AQI 1200 से पार चली गई थी, लेकिन आपको सिर्फ इतनी ही AQI बताई गई। सरकारी डैशबोर्ड ने सिर्फ 500 AQI दिखाया। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में सरकार द्वारा AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस पर पानी छिड़काया जा रहा था ताकि AQI को कम दिखा सके। इस लेवल की गफलेबाजी, कैसे दिल्ली की हवा नर्क बन चुकी है और कितने लोग मर रहे हैं, वो भी कितने सालों से, फिर भी इस पर कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया जा रहा। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताती। शुरू करते हैं कुछ नंबर्स से। 2023 में दिल्ली में 17,188 लोगों की मौत सिर्फ एयर पोल्यूशन से हुई। ये कुल मौतों का 15% है। समझिए, हाई ब्लड प्रेशर से 12.5%, डायबिटीज से 9% मौतें हुई। लेकिन एयर पोल्यूशन ने सभी बीमारियों को पीछे छोड़ दिया। 22 लाख बच्चों के फेफड़ों को परमानेंट डैमेज हो चुका है। ये वो डैमेज है जो कभी ठीक नहीं होगा। ये बच्चे अपनी पूरी जिंदगी कमजोर फेफड़ों के साथ जिएंगे। दिल्ली के युवाओं पर हुई मेडिकल रिसर्च में पाया गया लंग कैपेसिटी में 12.9 से 17% की गिरावट। ये डेटा सिर्फ नेवर स्मोकर्स का है, यानी जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी उनके फेफड़े भी स्मोकर्स की तरह डैमेज हो रहे हैं सिर्फ दिल्ली में रहने से। 2019 में इंडिया में 16.7 लाख लोगों की मौत एयर पोल्यूशन से हुई। दुनिया भर में हर साल औसतन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 से 8 महीने तक कम हो रही है सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था दिल्ली हैज बिकेम वर्स देन नरक। अब बात करते हैं कि ये पोल्यूशन असल में करता क्या है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर्स, ये कितना छोटा है? आपके बाल की मोटाई से 25 से 100 गुना पतला। WHO का स्टैंडर्ड है कि PM 2.5 एनुअली एवरेज 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया का स्टैंडर्ड है 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। दिल्ली में 2024 में ये एवरेज 104.7 था, यानी WHO के स्टैंडर्ड से 21 गुना ज़्यादा। नवंबर 2024 में पीक पोल्यूशन 732 तक पहुंच गया था, WHO के स्टैंडर्ड से 146 टाइम्स। अब इसका असर समझिए। जब आप सांस लेते हैं, ये PM 2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आपकी नाक के बालों को बाईपास कर जाते हैं, सीधे आपके अल्वेओली यानी फेफड़ों की सबसे छोटी कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। यहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। एक बार ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये पार्टिकल्स दिल की आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस का रिस्क बढ़ाते हैं, लंग्स में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, COPD, अस्थमा, लंग कैंसर को अंजाम देते हैं, इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। रिसर्च बताता है कि हर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इंक्रीज में हार्ट अटैक रिस्क 13% और लंग कैंसर रिस्क 55% बढ़ जाता है। विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे। ये एक इनविजिबल लिड की तरह काम करता है जो सारे पोल्यूटेंट्स को जमीन के पास ट्रैप कर देता है। विंड स्पीड कम होती है तो पोल्यूशन लेवल्स 400 से 700 प्लस पहुंच जाते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर किसकी गलती है? सरकार क्या कहती है? स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग। लेकिन डेटा क्या कहता है? 2024 में स्टबल बर्निंग में 71.2% की कमी आई, लेकिन PM 2.5 लेवल्स 3.4% बढ़ गए। पंजाब में फार्म फायर्स 75% कम हुए, हरियाणा में 37% कम। फिर भी पोल्यूशन बढ़ गया, तो एक्चुअल में कौन इसे बढ़ा रहा है? व्हीकुलर एमिशंस 41%, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट की वजह से 38% ऑफ PM 2.5 पार्टिकल्स, 56% PM 10 पार्टिकल्स। इंडस्ट्रियल एमिशंस का 21.5% कंट्रीब्यूशन है। स्टबल बर्निंग पीक सीजन्स में 35 to 40% कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर स्टबल बर्निंग का एनुअल कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो सिर्फ 1.3 से 10% है। अब एयर पोल्यूशन के असली कारण जान लीजिए। दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स है। 1998 में 3 मिलियन थे,
2019 में 12 मिलियन 4 गुना बढ़ गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंड नहीं हो रहा जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, जब भी ग्रेव 4 लगता है कंस्ट्रक्शन बैन हो जाता है, लेकिन बाकी 300 दिन खुली छूट। इंडस्ट्रियल एमिशंस, दिल्ली में हजारों छोटे मोटे इंडस्ट्रीज बिना पोल्यूशन कंट्रोल के चल रहे हैं। ओपन वेस्ट बर्निंग, लो है, बैन है, फिर भी हर गली रोड पर कूड़ा जल रहा है। ये लोगों में एजुकेशन की कमी है। और सबसे बड़ी कॉमेडी, नवंबर 2024 में जब AQI 400 प्लस था तो पूरी तरह से ग्रेव 4 लागू नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को खुद अथॉरिटीज को डांटना पड़ा। AQI 400 प्लस है और ग्रेव 4 क्यों नहीं होगा? यह है पॉलिटिकल जुगाड़ का खेल। ब्लेम स्टबल बर्निंग, ब्लेम नाइबरिंग स्टेट्स, ब्लेम फेस्टिवल्स, but never take accountability for 41% vehicular emissions, never enforce construction regulations properly, never fix waste management। एक और हिला देने वाली बात यह है, इंडिया के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दुनिया के सबसे रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। PM 2.5 एनुअल एवरेज स्टैंडर्ड्स, WHO का स्टैंडर्ड है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यूनाइटेड स्टेट्स का है 9, यूरोपियन यूनियन 10। यूरोपियन यूनियन का टारगेट है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 2030 तक, लेकिन इंडिया 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखा, इंडिया का स्टैंडर्ड्स WHO से 8 गुना ज़्यादा और यूरोप से 4 गुना ज़्यादा रिलैक्स्ड है। PM10 पार्टिकल्स के स्टैंडर्ड्स देखिए। WHO 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एनुअली, USA 50, यूरोपियन यूनियन 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एनुअली, इंडिया 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एनुअली। लेकिन असली शौक तो AQI कैटेगरीज में है। अगर AQI 150 से 200 तक है तो यूरोप में वेरी पुअर कैटेगरी, वल्नरेबल ग्रुप्स को आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करने की वार्निंग। अमेरिका में अनहेल्दी कैटेगरी, हेल्थ एडवाइजरी इश्यू होती है, आउटडोर एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट होती है। इंडिया में मॉडरेट, कोई वार्निंग नहीं, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं। अगर AQI 200 से 300 है तो यूरोप में एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी, हेल्थ अलर्ट, सभी को एक्सपोजर रिड्यूस करने की एडवाइस। USA में वेरी अनहेल्दी कैटेगरी, इमरजेंसी वार्निंग्स, स्कूल्स क्लोज होते हैं। लेकिन इंडिया में पुअर कैटेगरी, कोई एक्शन नहीं। अगर AQI 300 से ज़्यादा होती है तो यूरोप में सीवर कैटेगरी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस। अमेरिका में हजार्डस कैटेगरी, फुल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, आउटडोर एक्टिविटीज बैंड। लेकिन इंडिया में AQI 400 तक भी वेरी पुअर कैटेगरी, अभी भी सीवर नहीं। मतलब क्या हुआ? जो पोल्यूशन अमेरिका में इमरजेंसी डिक्लेयर करवा देगा वो इंडिया में मॉडरेट या पुअर कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर इंडिया WHO स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर ले तो दिल्ली 300 से ज़्यादा दिन हजार्डस कैटेगरी में चली जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टैंडर्ड्स ही रिलैक्स्ड कर दिए। लेकिन यह सोचने की बात है, स्टैंडर्ड्स रिलैक्स करने से पोल्यूशन कम नहीं होता और इसकी कीमत 17,000 से ज़्यादा डेथ्स एनुअली सिर्फ दिल्ली में। चाइना ने भी पहले रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स रखे थे, लेकिन जब उन्होंने स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट किए और इन्फोर्समेंट बढ़ाया तो बीजिंग का PM 2.5 60% कम हुआ 10 सालों में ही। इंडिया को भी स्टैंडर्ड्स टाइट करने होंगे, क्योंकि दोस्तों कागजों पर स्टैंडर्ड्स बदलने से हवा साफ नहीं होती और सच्चाई नहीं बदलती। अगर एयर पोल्यूशन कम नहीं हुआ तो 2030 तक दिल्ली की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 7 साल कम हो सकती है। करंट जनरेशन के बच्चों में रेस्पिरेटरी डिजीजेज एपिडेमिक लेवल तक पहुंच सकती है। सॉल्यूशंस मौजूद है मगर पॉलिटिकल विल नहीं है। मैसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज का नेटवर्क 10 गुना बढ़ाना होगा। कंप्लीट बैन ऑन डीजल व्हीकल्स, नॉट जस्ट 15 ईयर ओल्ड डीजल। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन डस्ट, वेस्ट बर्निंग, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फैंसी और डेकोरेशन की चीज़ों को बैन करना चाहिए। सबसे मेन बात है जनता को एक्शन लेना चाहिए। हम छोटे छोटे बदलावों से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि पैदल चलना, साइकिल चलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना और प्रदूषण फैलाने वाली हर एक छोटी चीज़ को अवॉइड करना। यह कंट्रोल हो सकता है दोस्तों। चाइना ने किया है। कैसे?
पॉलिटिकल विल और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन से। लंदन ने भी किया। 1952 में ग्रेट स्मॉग में 12,000 लोग मारे गए। आज लंदन क्लीन है। कैसे? क्लीन एयर एक्ट्स और एनफोर्समेंट से। भारत भी कर सकता है, लेकिन तब जब पॉलिटिशियंस एजुकेटेड और समझदार हो, इंडस्ट्रीज रेगुलेशंस को फॉलो करे और सिटीजन्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे। आखिर में एक पर्सनल बात, हम सब जानते हैं हर साल विंटर आता है, पोल्यूशन बढ़ता है, थोड़ी हलचल होती है और फिर सब नॉर्मल। नेक्स्ट ईयर सेम साइकिल। लेकिन कब तक? थिंक अबाउट दैट। 5-year-old चाइल्ड जो अभी स्कूल में जा रहा है, उसके डेवलपिंग लंग्स में PM 2.5 पार्टिकल्स एम्बेड हो रहे हैं। परमानेंट डैमेज 22 लाख बच्चों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। कितने और? ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, यह रियल जिंदगियां हैं, रियल फैमिलीज, रियल फ्यूचर्स जो बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, हमसे सांस लेने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाओ, वोट दो उन लीडर्स को जो सच में इसके बारे में समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई सभी तक पहुंचे और लोग जागरूक हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जागरूकता फैलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए एयर पोल्यूशन के बारे में जो भी आपके विचार है और सॉल्यूशंस है। जय हिंद, जय विज्ञान।